नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो जैसे हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम एस्ट्रोलॉजी के नए टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हम प्रेडिक्शन के टाइम हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियोज़ है वो आप देखते रहिए ताकि हमारे फ्यूचर के टाइम जब हम कुंडली डिस्कस करेंगे तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कारक। ठीक है दोस्तों, कारक ज्योतिष में कारक किसे कहते हैं? कारक जो नेचर है, जो सिग्निफिकेट करता है, यानी किसी भी भाव का, मान लीजिए प्रथम भाव का जो नेचर होगा, जो सिग्निफिकेट करेगा, क्या वो जो इंडिकेट करेगा, उसे हम कारक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कारक के वैसे दो प्रकार आएंगे। ठीक है, कारक है, एक तो स्थिर कारक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्थिर कारक, और दूसरा होगा चर कारक। ये चर कारक तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहेगा। ठीक है, पर स्थिर कारक फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कारक स्थिर कारक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं कारक ही क्यों ले रहा हूँ, आगे प्रिडिक्शन के वक्त हमें काफ़ी इसका महत्व रहेगा। ठीक है, देखिए फॉर प्रिडिक्शन हम तीन चीज़ें देखते हैं: भाव, भावेश, कारक। ठीक है दोस्तों, भाव, भावेश, कारक, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम कुंडली डिस्कस करेंगे या आप भी कोई कुंडली देख रहे होंगे तो आपके माइंड में भी भाव, भावेश और कारक ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको तो पता है भाव यानी हाउसेस। ठीक है, यानी यदि ये देख लीजिए, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। राइट, ये भाव तो आपको पता है। भावेश भी पता है आपको। भाव यानी भाव का स्वामी, उसे भावेश कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, तो वो हो गया भावेश। भाव का स्वामी जो होता है उसे हम भावेश करेंगे, बराबर। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, स्थिर कारक पे। ठीक है, स्थिर कारक लेंगे जो आगे हमें काम आएगा जब भी हम कुंडली देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम भाव का स्वामी जो स्थिर कारक है, आपको पता है प्रथम भाव से शरीर देखते हैं। ठीक है, शरीर देखते हैं, और आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ। तो जो शरीर का कारक है, आपको सबको पता है कि आरोग्य कौन सा ग्रह हमें देता है? ऑफकोर्स सूर्य देता है। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक हो गया। सूर्य, सूर्य की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आपको पता ही है, वो ग्रहों का राजा माना गया है। तो शरीर के लिए सबसे प्रथम जो कारक होगा वो सूर्य ही होगा, बराबर। ठीक है, अभी दूसरा भाव आपको पता है, ये धन का भाव है, धन का भाव। तो धन भाव के लिए कारक कौन सा आएगा? ऑफकोर्स गुरु आएगा, गुरु, क्योंकि जो द्वितीय भाव है वहाँ से हम धन देखते हैं, सेविंग देखते हैं, बैंक बैलेंस जो हमारा है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम दूसरा भाव देखेंगे, जो हमें एंसेस्टर्स की जो धन भी प्राप्त होगा, तो उसके लिए भी गुरु प्लैनेट का महत्व होगा, गुरु को ही देखेंगे, बराबर। तो दूसरे भाव के लिए गुरु कारक होगा, स्थिर कारक। ठीक है, अभी तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरा भाव आपको पता है मेहनत का है, पराक्रम का है। ठीक है,
मेहनत पराक्रम, जो स्ट्रांग होता है, जो एनर्जेटिक होता है पराक्रम के लिए, आपको पता है उसके लिए, पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए हम कौन से ग्रह को देखेंगे? राइट, मंगल को देखेंगे। मंगल, तीसरे भाव के लिए मंगल, ठीक है, तीसरे भाव के लिए मंगल को देखेंगे। मंगल स्थिर कारक है तीसरे भाव के लिए, ठीक है। अब आते हैं चौथे भाव पे, जो सुख का भाव है। चौथा भाव माता का कारक है, चंद्रमा। तो सुख के लिए चंद्रमा देखेंगे, है ना। चंद्रमा का काफ़ी महत्व है, क्योंकि सुख के लिए चंद्रमा ही देखेंगे। अपना मूड ऑफ ऑन है या मूड ऑफ है, हम सुखी या दुखी है, तो वो चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को। मान लीजिए आपके पास बेशुमार दौलत है, फिर भी जहाँ तक दुखी है, तो वो चंद्रमा पीड़ित होगा उसका, इसलिए सुखी नहीं है। तो चंद्रमा को देखेंगे चौथे भाव के लिए, बराबर, ठीक है। और पंचम भाव जो है, पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, ठीक है, प्रेम देखते हैं, प्रेम देखते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया कि पंचम भाव से प्रेम देखते हैं। तो अपना प्रेम है तो वो आगे फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं, वो प्राप्त होगा कि नहीं। तो संतान भी देखते हैं पंचम भाव से, ठीक है। तो इसके लिए, संतान के लिए और प्यार सक्सेस होने के लिए ऑफ कोर्स किसी अच्छे ग्रह की आशीर्वाद होने की ज़रूरत है, जो आशीष देता है हमें। तो सबको पता है गुरु आपको संतान देता है, प्रेम देता है। तो पंचम भाव के लिए स्थिर कारक गुरु हो गया, बराबर। तो गुरु का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है पंचम भाव में, ठीक है। छठे भाव का शत्रु देखे जाते हैं, छठे भाव से। हम आगे फ्यूचर में कोर्ट केस जीतेंगे या नहीं, या शत्रु पे हावी हो गए या नहीं। तो आपको पता है अगर शत्रु पे हावी होना है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एग्रेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी पावर की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है कि इसके लिए कौन सा ग्रह आएगा? मंगल, बराबर। मंगल को देखेंगे, क्योंकि मंगल ही स्ट्रांग होगा तो शत्रु पे हावी हो सकते हैं। तो मंगल को देखेंगे, बराबर। अभी आते हैं 7वें भाव पे, ठीक है। 7वां भाव आपको सबको पता है भोग विलास का भाव है। यहाँ से भोग देखते हैं, अपनी कामनाएं देखते हैं, स्पाउस देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा वो हम 7वें भाव से देखते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है, राइट। तो जो इच्छा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, और जो भोग विलास के लिए जो ग्रह होगा वो आप सबको पता है। उसके लिए हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र, है ना। शुक्र होगा तो भोग विलास, लग्जरी, ये सारे ग्रहों का कारक शुक्र ही है। तो 7वें भाव का स्थिर कारक शुक्र हो गया, बराबर। तो शुक्र हो गया। अभी 8वें भाव पे आते हैं। 8वां भाव आयु का भाव है, आपको सबको पता है, पहले भी डिस्कस हुआ है कि 8वां भाव हम आयु देखते हैं, ठीक है। तो आयु के लिए हम लॉन्गेविटी के लिए सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो शनि होगा, बिल्कुल। वो शनि यहाँ से देखेंगे, शनि ग्रह को देखेंगे आयु के लिए, बिल्कुल, ठीक है। अब हम 9वें भाव पे आते हैं। 9वें भाव से हम सूर्य मतलब पिता को देखते हैं। 9वें भाव से हम जातक के पिता देखते हैं। और
इसका काफ़ी रोल है नवम भाव का। यहाँ से हम लक भी देखते हैं, भाग्य देखते हैं। तो यहाँ से पिता देखते हैं नवम भाव से, और आपको पता है वैदिक में पिता सूर्य से देखते हैं, तो नवम भाव से का कारक होगा सूर्य। ठीक है, अभी ये दसम भाव है। दसम भाव हम कर्म का भाव है, बिल्कुल कर्म देखा जाता है, यहाँ से करियर देखा जाएगा दसम भाव से। तो कर्म के लिए, काम के लिए हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई भी काम करना होगा। मान लीजिए कोई लेबर वर्क भी करना होगा, या किसी कंपनी में कोडिंग भी करनी होगी, कोई भी काम होगा, या सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग करना होगा, या कंस्ट्रक्शन का काम ले लीजिए, मशीनरी का काम ले लीजिए। तो कोई भी लेबर कोई सामान मटेरियल उठाएगा तो वो उसकी बुद्धि का यूज़ करेगा, और कोई सॉफ्टवेयर है वो अपने कोडिंग के लिए बुद्धि का यूज़ करेगा। तो आपको पता है बुध बुद्धि का कारक है, तो यहाँ पे आएगा बुध। ठीक है, दसम भाव से। 11वां भाव इच्छाओं का भाव होता है। ठीक है, इच्छाएं देखे जाती है, लाभ देखे जाते हैं, है ना। तो लाभ भाव का कारक आपको सबको पता है, जिससे लाभ मिलता है। तो लाभ के लिए हम पे आशीष होना ज़रूरी है, आशीर्वाद होना ज़रूरी है। तो उसके लिए गुरु का महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो 11वें भाव से हम गुरु उसका कारक मानेंगे। ठीक है, 12वां भाव जो है वो शरीर का व्यय भाव है। आपने पहले भी डिस्कस किया है कि व्यय होता है, जो भी प्रथम भाव से 12वां भाव जो होगा वो व्यय का भाव होगा, है ना। तो व्यय का भाव यानी मृत्यु का भाव। तो यहाँ का कारक कौन सा ग्रह होगा? मृत्यु का कारक आप सबको पता ही है, शनि होता है। तो यहाँ से हम शनि को कारक मानेंगे 12वें भाव को, है ना। तो ये हम 12वें भाव के जो स्थिर कारक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्थिर कारक जानना। ठीक है, मैं फिर से आपको क्विक रिकैप से बताता हूँ। प्रथम भाव का स्थिर कारक सूर्य है, दूसरे भाव का स्थिर कारक गुरु है, तीसरे भाव का स्थिर कारक मंगल है, चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्रमा है, पंचम भाव का स्थिर कारक गुरु है, छठे भाव का स्थिर कारक मंगल है, सातवें भाव का स्थिर कारक शुक्र है, आठवें भाव का स्थिर कारक शनि है, नवें भाव का स्थिर कारक सूर्य है। ठीक है, और दसम भाव का कर्म भाव का कारक स्थिर कारक बुध है। यहाँ पे बुद्धि लिखा है, यहाँ पे बुध लिख देते हैं, बुध है। ठीक है, बुध है। 11वें भाव का स्थिर कारक गुरु है, 12वें भाव का स्थिर कारक शनि है। ठीक है, शनि है। तो मैंने ये आप बहुत जल्दी ये वीडियो क्यों लाया बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्योंकि हम जब कुंडली डिस्कस करेंगे, आगे जाके हम कुंडली देखेंगे, और आप भी घर बैठे जब कुंडली या एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। भाव, भावेश और कारक, स्थिर कारक, है ना। तो स्थिर कारक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, स्थिर कारक जब देखोगे आप, क्योंकि देखिए स्थिर कारक तो फिक्स रहता है, चर कारक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाएगा। मान लीजिए कोई जातिका आपके पास आए और उसके हस्बैंड का करियर को लेके या उसकी हेल्थ को लेके कोई क्वेश्चन आ गया, तो चर कारक यहाँ पे गुरु होगा 7वें भाव का। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चर कारक बदलते रहेंगे, पर स्थिर कारक जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। तो ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम 12 भाव के स्थिर कारक हमें जानने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, और स्थिर कारक याद कर लीजिए, पूरे 12 भाव के कौन से हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।